हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लॉ डिस्कस करने वाले हैं। जहां इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करवाया था, जहां हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिटेल में डिस्कस किया था विद इट्स न्यूमेरिकल्स। आज हम सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसके न्यूमेरिकल्स भी इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? रेशो, यानी कि फिक्स रेशो। ये लोग कहता है कि केमिकल कंपाउंड विच कंटेन्स द सेम एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन द फिक्स रेशो। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कंसीडर कीजिए, मेरे पास एग्जांपल है CaCO3, ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन होगा और ये किस में चेंज होगा? CaO प्लस में CO2 में, राइट। अब आप देखिए, अगर मैं C और O2 को कंबाइन करूंगी तो क्या बनेगा? ये CO2, ठीक है। अब ये लो हमें कह रहा है कि यहाँ पर जो ये CO2 बन रहा है और इस रिएक्शन में भी जो CO2 बन रहा है, ये CO2 जो है वो सेम एलिमेंट से मिलकर बने हैं। यहाँ पर भी CO2 किससे मिलकर बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से, ठीक है। यहाँ पर भी CO किससे मिलकर बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? 12:32, राइट। यहाँ पर इसका रेशो क्या है? 12:32। यानी कि ये जो CO2 है वो एक बार CaCO3 से आया है और एक बार C और O2 को हमने कंबाइन किया तो ये CO2 बना है। लेकिन ये CO2 और ये वाला CO2 जो है, ये दोनों सेम एलिमेंट से मिलकर बने हैं और इनका रेशो भी फिक्स ही है, ठीक है। तो यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, ये मैटर नहीं करता कि वो किस सोर्स से आया हुआ हो, वो उसके अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे और वो सेम एलिमेंट्स हमेशा एक फिक्स रेशो में ही कंबाइन करेंगे, राइट। तो यही कह रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स इसके और भी ले सकते हो, ठीक। जैसे कि कंसीडर कीजिए रेन वाटर है हमारे पास, ठीक है, और एक कंसीडर कीजिए टैप वाटर है। अब ये दोनों के अंदर वाटर है तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, और इसके टैप वाटर है तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो अब ये जो वाटर है और ये जो वाटर है, इनके अंदर सेम एलिमेंट्स है और इनके अंदर एलिमेंट्स का जो रेशो रहेगा वो भी क्या रहेगा? फिक्स, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ये कितना है? 32। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2 और 32। तो ये सेम रेशो में हमेशा एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाती हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो कि ये लॉ हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब ये है न्यूमेरिकल नंबर 1, जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, ठीक है। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखेंगे। इसमें आपको 2 केसेस दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं केस नंबर 1 की स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले है सिल्वर क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय। सिल्वर क्लोराइड को इन दोनों मेथड से प्रिपेयर किया गया है। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे? सिल्वर क्लोराइड निकालेंगे, जैसे भी फॉर्मेशन होगी उसकी, और उसमें चेक करेंगे कि सिल्वर की कितनी परसेंटेज है और क्लोरीन की कितनी परसेंटेज है। अगर वो सेम आती है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो होगा, अगर वो सेम नहीं आती है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 हमें बोल रहा है द डिसॉल्विंग द 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर वायर, यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिया है? सिल्वर। कितना लिया है? 0.5 ग्राम। ये मैंने लिख लिया 0.5 ग्राम, राइट, इन नाइट्रिक एसिड। तो यहां पर हम लिख लेंगे नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज बाय एडिंग द एक्सेस ऑफ HCl एसिड। अब हमने इसमें क्या कर दिया? एक्सेस ऑफ HCl एसिड डाल दिया, राइट। नाउ द AgCl प्रेसिपिटेटेड। अब यहां से क्या निकल गया हमारे पास? AgCl निकल गया है, और ये जो AgCl हमें मिला है इसका वेट है 0.66 ग्राम,
ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, ये जो लास्ट में हमें सिल्वर क्लोराइड मिला है, अब हमें इसमें सिल्वर और क्लोरीन का परसेंटेज निकालना है। देखिए सिल्वर का हमें कितना दिया हुआ है 0.5, राइट। ये आप क्या निकाल रहे हो, परसेंटेज ऑफ सिल्वर निकाल रहे हो आप, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो 0.5, टोटल कितना है AgCl 0.66, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100, राइट। ये कितना आ जाएगा 75.76%। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये एग्जैक्ट आएगा 75.76%। ये आपने क्या निकाला है, सिल्वर का। अब आपको किसका निकालना है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का आप कैसे निकालोगे, क्लोरीन का परसेंटेज आप निकालोगे 100 में से ये आप माइनस कर दोगे 75.76%, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 24 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 24.2 समथिंग आएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पर जो AgCl मिला था, इसमें Ag का परसेंटेज है 75.76 और Cl का परसेंटेज है 24.2%, राइट। अब आप इसको कैसे चेक करोगे, जब आप इस केस को सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले हमें इस केस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, द हीटिंग द 1 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल, यानी कि यहाँ पे हमने सिल्वर मेटल ले लिया। ये सिल्वर मेटल कितना है 1 ग्राम। जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाओगे वैसे वैसे उसको लिखते चलो ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो 1 ग्राम सिल्वर वायर मैंने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने पास किया है ड्राई क्लोरीन गैस, तो ये मैंने क्लोरीन गैस इसमें पास कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गया है, अगेन AgCl बन गया है। अब ये जो AgCl बना है उसका वेट कितना है 1.32 ग्राम, राइट। यहां तक आ गया समझ। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें परसेंटेज निकालनी है, इस सिल्वर क्लोराइड में आपको परसेंटेज निकालनी है सिल्वर की। तो परसेंटेज ऑफ सिल्वर आप कैसे निकालोगे, मास परसेंटेज ऑफ सिल्वर आप निकालोगे 1/1.32 ग्राम मल्टीप्लाई क्या निकाल दोगे 100, राइट। तो यहाँ पर कितना आ गया, अगेन 75.76% यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप परसेंटेज किसका निकाल लोगे, क्लोरीन का। तो 100 में से 75.76 आप माइनस कर दोगे, अगेन 24.2 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सिल्वर सेम है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन सेम है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें क्या बोल रहा था कि दो एलिमेंट्स जो कि किसी भी केमिकल कंपाउंड से आए हो ये मैटर नहीं करता है, बल्कि वो सेम एलिमेंट से मिलकर बने होंगे और वो सेम एलिमेंट फिक्स रेशियो में होंगे। तो ये AgCl हमें इस प्रोसेस से मिला है और ये AgCl हमें इस प्रोसेस से मिला है, ठीक है। दोनों अलग अलग प्रोसेस है और दोनों का परसेंटेज सेम है, दोनों का रेशियो क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो यानी कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको बाकी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको न्यूमेरिकल समझ में आया हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे विद इट्स न्यूमेरिकल्स। तो स्टे कनेक्टेड, until then stay at home, stay safe.